ठीक है, कि यहाँ पे अगर एक ट्रेंगल बना देता है, आपको बोल देता है, ठीक है, ए है, बी है और क्या है, सी है। ठीक है, यहाँ पे क्या देता है बोस, ए वाला 50, ए वाला 60 और ए वाला 70। तो आप यहां से ना देख रहे हैं कि एंगल सी जो है बड़ा है एंगल बी से और ये बड़ा है एंगल ए से। ठीक है, यानी सी बड़ा है बी से और बी बड़ा है ए से। तो जब सी बड़ा है तो सी के सामने का सी, बी का सामने का बी और ए का सामने का ए होगा। जब सी बड़ा है तो इसका मतलब साइड सी भी बड़ा होगा किससे, साइड बी से, और बड़ा होगा साइड ए से। ठीक है, क्या हम बताए हैं कि जब त्रिभुज अगर ए बी सी लिखते हैं, ये दोनों साइड अगर बराबर है तो दोनों भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये क्या होगा फिक्स नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर होगा। अगर इसको बोल देता है कि भैया ये 50 डिग्री है तो 180 पूरा होता है, 50 घटा देंगे 180 में से तो 130 बचेगा और दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, ये 65 हो जाएगा। तो आपको याद यही रखना है कि जब एंगल बड़ा होता है तो उसका अपोजिट में जो साइड होता है वो बड़ा होता है उसको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल प्ले विथ मैथ नंबर 1। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ में स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग जानेंगे त्रिभुज को पहचानना। साइड के आधार पर जब साइड दिया रहेगा या साइड का रेशियो दिया रहेगा तो आप कैसे जान सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या न्यून कोण त्रिभुज है। आपके सामने 3 फिगर बना हुआ है सुंदर सा। एक का साइड दिया है 3, 4, 5, दूसरा वाला का 4, 5, 6 और तीसरा वाला का दिया है 10, 17 और 21। आपको तीनों त्रिभुज सेपरेट अलग अलग देगा। एग्जाम में क्वेश्चन में बोलेगा निम्न में से कौन सा त्रिभुज है, 4 ऑप्शन रहेगा, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा त्रिभुज है। तो आपको लास्ट तक क्लास में बने रहना है। पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जानेंगे कि अगर एक त्रिभुज है बॉस, ठीक है, त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। वर्टेक्स ए के सामने वाले भुजा को ए बोलते हैं, बी के सामने वाले को बी और सी के सामने को सी बोलते हैं। ठीक है, माना कि सी जो है वो बड़ा कोण है। ठीक है, एक कौन सा त्रिभुज है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। सी को हम माने हैं लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल जब सी है, ठीक है, तो हम त्रिभुज में बताए हैं कि जो एंगल बड़ा रहेगा उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा। अगर कोण सी बड़ा है, कोण सी क्या है, बड़ा है, तो इसके सामने का ये वाला साइड जो होगा वो बड़ा होगा, साइड सी बड़ा होगा। साइड सी यहां पे लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट मतलब बड़ा होगा साइड सी। अब एक कॉन्सेप्ट बताता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कि बड़ा भुजा को जो स्क्वायर होता है छोटा होता है, दो बड़ा भुजा का स्क्वायर जो है वो दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर से छोटा होता है। तो यहाँ पे छोटी भुजा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है। आपको नोट करके लिखना है बॉस, नोट करके लिखना है स्टूडेंट कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। न्यूनकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योगफल बड़ी भुजाओं के वर्ग से बड़ा होता है। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉल टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड और थर्ड साइड। ठीक है, ये होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग जाने पहले। अब जानेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है कि अगर त्रिभुज बना हुआ है तो इसका एक बड़ा साइड है तो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर छोटा होगा दोनों छोटा वाला साइड का स्क्वायर से। ठीक है, ये होता है न्यून कोण त्रिभुज में। अब दूसरा में हम चलेंगे, त्रिभुज नंबर 2 हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है
सी है, बी है। सी वाला एंगल के सामने सी साइड, ए वाला एंगल के सामने ए साइड और बी वाला के सामने बी साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, तो इसमें होता है कि बड़ा वाला एंगल 90 डिग्री सी के पास है। तो 90 डिग्री के सामने का साइड बड़ा होता है। तो ये वाला साइड कौन है? सी है। तो सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला बताता है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉल टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड। दो छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल बड़ी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ए वाला बड़ी भुजा सी है तो सी का स्क्वायर, दो छोटी भुजा यानी दो भुजाएं कौन? परपेंडिकुलर जो दोनों है ए वाला और ए वाला, 90 डिग्री बनाने वाले दोनों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है समकोण त्रिभुज राइट एंगल में। अब हम लोग जानेंगे अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। अगर ट्रायंगल बना हुआ है इस प्रकार ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि हम अभी ट्रायंगल को नाम दे के बता रहे हैं कि न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ऐसा ही बनाना पड़ेगा जैसा उसका नाम है, जैसा नाम वैसा काम। और यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, यहाँ स्केल से हम नहीं बनाया ना, हमको कोई बताया है कि न्यूनकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज है। ये कब डिसाइड होगा? जब इसका हम कॉन्सेप्ट लगा के चेक करेंगे, यानी कि हम इसको जांच करेंगे कि हाँ कौन सा त्रिभुज है, तब मालूम चलेगा कि तीनों जो बना हुआ त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है। बिना जांचे अभी नहीं बता सकते हैं। लेकिन अधिक कोण हमको बनाना है तो हम जानते हैं कि अधिक कोण ऐसे बनता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होता है। अगर आपको ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जानना है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल के बेस पे और भुजा के बेस पे, इसे पिछले वाला वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें जाके वहां से क्लियर हो जाइए कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और साइड के आधार पर, एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। पीछे वाला वीडियो में हम बताएं, आप वहां से जाके कंप्लीट देखिए। उसके बाद ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि ये वाला समझ में नहीं आएगा, समझ में आने का तो 100% गारंटी है। मैथ में कहीं भी पढ़े, कहीं से भी पढ़े कोई भी टॉपिक, वो समझ में आएगा। वो टीचर पे और स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि आप समझते कितना है और टीचर बताते कितना है। तो ए हो गया अधिक कोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर मान ले बॉस कि ए है, ए बी है, ए सी है, तो सी वाला एंगल बड़ा है और सी वाला एंगल बड़ा हो तो साइड भी इसका बड़ा होगा। तो अधिक कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर बड़ा होता है दो छोटा वाला भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर। ये नोट करके आपको लिखना है, इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉल टू साइड्स। अधिक कोण त्रिभुज में बड़ी वाले भुजाओं का वर्ग दो छोटी वाले भुजाओं के वर्ग के योगफल से बड़ा होता है, ठीक है। यानी ए वाला बड़ी वाला भुजाएं जो सी है वो बड़ा होगा दो छोटी वाली भुजाओं के योगफल के वर्ग से। तो आपको ये नोट करके लिखना है, किसमें? अधिक कोण त्रिभुज में। अब हम यहां पे चलेंगे त्रिभुज में, देखेंगे कि क्या क्या हालचाल चल रहा है त्रिभुज में। एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर हम ऐसे बना दें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तीनों कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ए है, बी है, सी है, सी है, ए है और बी है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए बता रहे हैं कि क्या होता है। जब हमेशा सी को हम बड़ा साइड माने, हम सी को बड़ा एंगल मान रहे हैं, ठीक है। सभी त्रिभुज में सी को हम बड़ा एंगल मानेंगे। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता है, नंबर 1 में आपको लिखना है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कि सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी बड़ी वाली भुजाओं का स्क्वायर छोटा होगा दो छोटी वाली भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर। दूसरा नंबर में आपको लिखना है राइट एंगल, राइट ट्रायंगल लिखिए। राइट एंगल ट्रायंगल पूरा लिखा जाता है, राइट ट्रायंगल हम लिख दिए शॉर्ट में, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड नंबर में आपको लिखना है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी ट्रायंगल लिख सकते हैं, ठीक है।
इसमें होता है सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। त्रिभुज में न्यून कोण रहेगा तो ए वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, सम कोण रहेगा तो ए चलेगा, और अधिक कोण रहेगा तो ए चलेगा। ठीक है, क्लियर दैट? अब तीनों त्रिभुज को हम जांचते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, अब हमें तीनों त्रिभुज में चलेंगे। ये जो त्रिभुज जो तीनों लिखा है ना, इस तीनों त्रिभुज में हम चलेंगे। तो पहला नंबर त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर बराबर हो गया 25 और 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये आ गया 25, यानी LHS RHS के बराबर है। यानी 5 का स्क्वायर बराबर हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या बताए हैं कि बड़ी वाली भुजाओं के स्क्वायर के बराबर दो छोटी वाली भुजाओं के स्क्वायर के बराबर अगर है तो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ए वाला होगा, यानी ए वाला दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉल टू साइड्स। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज चलेंगे 4, 5, 6 में। तो यहां पे देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर 6 छक 36 छोटा होगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 36 छोटा होगा 16 प्लस 25, 36 छोटा होगा किससे? 16, 25, 41 से। यानी दो छोटी वाले भुजाओं का वर्ग का जोगफल बड़ा होगा बड़ी वाली भुजाओं से, तो इसको बोलेंगे न्यूनकोण त्रिभुज। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज में हम क्या बताएं? एक कॉन्सेप्ट होता है कि दो छोटी वाली भुजाओं का स्क्वायर का जोगफल बड़ी वाली भुजाओं के स्क्वायर से बड़ा होगा तो न्यूनकोण त्रिभुज होगा। अब चलेंगे इस वाला त्रिभुज में, पहचानेंगे कि क्या है। अब यहां पे देख रहे हैं बॉस कि 21 का स्क्वायर बड़ा होगा 10 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 बड़ा है 100 प्लस 289 1444 इज ग्रेटर देन 389 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज जब कॉन्सेप्ट हम क्या बताए हैं कि जब बड़ी वाली भुजाओं का स्क्वायर दो छोटी वाली भुजाओं के स्क्वायर के जोगफल से बड़ा होगा तो कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। इसका मतलब एक क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। तो जब भी भुजा दिया रहेगा या भुजा का रेशियो दिया रहेगा, साइड रहेगा, साइड का रेशियो रहेगा और कहेगा कि कौन सा त्रिभुज है निम्नलिखित में से अधिक कोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो आपको एक कॉन्सेप्ट तीनों याद रखना है। एक्यूट एंगल के लिए न्यूनकोण के लिए कॉन्सेप्ट होता है, राइट एंगल समकोण के लिए होता है और ऑब्टूस एंगल अधिक कोण के लिए होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट आप याद कीजिए। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल का साइड जब दिया रहेगा तो आप झट से इसको कॉन्सेप्ट लगा कर बता सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज कौन सा त्रिभुज। इस हिसाब से पूछ दिया 3, 4, 5 एक त्रिभुज है, अब कौन सा त्रिभुज है? ठीक है, इतना तो फिक्स है कि आप बता सकते हैं। ये वाला पाइथागोरस बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, ये समकोण त्रिभुज में। लेकिन ए वाला कंडीशन और ए वाला कंडीशन दो आपको मालूम होना चाहिए कि अधिक कोण त्रिभुज के लिए एक कंडीशन और न्यूनकोण त्रिभुज के लिए एक कंडीशन। एक कंडीशन कहां से आता है? वो साइन रूल लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं। हम आगे जब क्लास लेंगे तो उसमें प्रूफ भी हम बता देंगे कि कहां से आता है एक कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको ये अभी नोट करके चलना है ताकि त्रिभुज को पहचानने में आपको दिक्कत ना हो। समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए न्यूनकोण त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से कम होता है, तो एक कोण को हम ज्यादा मान लिए हैं। मान के चलिए कि एक कोण को आप थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, इसको हम साइड कर दे रहे हैं, इसको हम साइड कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर न्यूनकोण त्रिभुज की बात करें बॉस कि न्यूनकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए है, बी है, सी है। अब हम बताएं कि 90 से कम होता है, तीनों कोण 90 से कम होगा तब न्यूनकोण होगा। ठीक है, तो 90 से कम अगर हम 89 मान लेते हैं, ठीक है, तो
ए वाला कोण और ए वाला कोण बी और सी दोनों मिलके 180 तीनों मिलके होता है। तो मान के चलिए इसको 90 दे दिए तो इसका क्या बच गया, 89 दिए तो इसका क्या बच गया, 91। क्या बच गया, 91 बच गया, है ना। तो कहने का मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी आ रहा है। इतना तो क्लियर है। तो सी का सामने का साइड सी, ए का सामने का ए और बी के सामने का बी। तब यहां से अब ए नहीं जानते हैं कि ए का सामने का क्या है, ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा किससे, सी स्क्वायर से। हम बता चुके हैं कि जो कोण बड़ा होता है उसका अपोजिट साइड बड़ा होता है। When angle is greater then opposite side must be greater। और इक्वल साइड के सामने का भुजा इक्वल होता है। तो ये हो गया किसमें, न्यूनकोण त्रिभुज में। जब एंगल दोनों एंगल का सम बड़ा है, यानी कि 89 को 90 से कम हम मान सकते हैं। 90 से अधिक हो गया तो अधिक कोण हो गया, 90 से कम हुआ न्यून कोण हो गया, 90 के बराबर हो गया राइट एंगल समकोण हो गया। तब जब ये 89 है, ये दोनों मिलके बी और ए और बी मिलके 91 हो गया। तो ए प्लस बी बड़ा होगा एंगल सी से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा सी स्क्वायर से। ये हो गया न्यून कोण में। अब हम बता देते हैं आपका अधिक कोण में। जब अधिक कोण त्रिभुज भी इस प्रकार आप बनाते हैं, ए है, बी है और सी है, ए वाला अधिक कोण है। अधिक कोण को हम बताए हैं कि 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। अब कहां तक हम ले सकते हैं, अगर मान के चलिए कि कोई इसको 120 ले लेता है, बॉस 120 ले लिया तो बी 120 सी हो गया। तो ए और बी दोनों मिलके क्या बच जाएगा, 60 डिग्री बच जाएगा। तो आप यहां से जान रहे हैं कि एंगल सी जो है वो बड़ा है एंगल ए से और प्लस एंगल बी से, ठीक है। यानी सी 120 है और ए और बी मिलके 60 है और इसका दोगुना है, बड़ा है, ठीक है। 120, 130, 150 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एंगल सी बड़ा है एंगल ए और बी से, तो इसका मतलब सी स्क्वायर बड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। जब एंगल सी ही बड़ा है तो एंगल सी का स्क्वायर बड़ा होगा बी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर से। अधिक कोण में, अधिक कोण का सामने ए वाला सी हो गया, ये बी है और ए वाला साइड ए माना जाता है, ठीक है। वर्टेक्स ए के सामने वाले भुजा को छोटा ए, 10 था ना जी, हाँ ए हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ए है, ठीक है। ए हो गया, बी है और सी है, सी ए और बी, 90 डिग्री। अब देखिए यहां पे एंगल सी जो है वो बराबर है किसका, एंगल ए के और एंगल बी के, ठीक है। 90 डिग्री है तो एंगल ए और बी मिलके भी 90 डिग्री है। 90 वाला हो गया और 90, 90, 90, 180 हो रहा है पूरा ट्रायंगल का सम 180 डिग्री। अब जब सी 90 डिग्री का एंगल हो गया तो ए और बी दोनों मिलकर 90 है ना, बराबर है। यानी कि सी जितना है, सी के पास 90 रुपया है, ए और बी के मिलके 90 रुपया है। यानी सी जितना है उतना बी, ए और बी दोनों मिलके है। तो यहाँ पे सी का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो समझने के लिए इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को आपको लगाना है कि जब एंगल बड़ा होता है तो साइड भी उसका अपोजिट में बड़ा होता है, ठीक है। ये सब ट्रायंगल में हम पढ़ाते आए हैं बॉस, ठीक है। कि यहां पे अगर एक ट्रायंगल बना देता है, आपको बोल देता है, ठीक है, ए है, बी है और क्या है, सी है, ठीक है। यहां पे कह देता है बॉस ए वाला 50, ए वाला 60 और ए वाला 70। तो आप यहां से ना देख रहे हैं कि एंगल सी जो है बड़ा है एंगल बी से और ये बड़ा है एंगल ए से, ठीक है। यानी सी बड़ा है बी से और बी बड़ा है ए से। तो जब सी बड़ा है तो सी के सामने का सी, बी का सामने का बी और ए का सामने का ए होगा। जब सी बड़ा है तो इसका मतलब साइड सी भी बड़ा होगा किससे, साइड बी से, और बड़ा होगा साइड ए से, ठीक है। क्या हम बताए हैं कि जब त्रिभुज अगर ए बी सी लिखते हैं, ये दोनों साइड अगर बराबर है तो दोनों भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। ये क्या होगा फिक्स नहीं, लेकिन ये दोनों बराबर होगा। अगर इसको बोल देता है कि भैया ये 50 डिग्री है तो 180 पूरा होता है, 50 घटा देंगे 180 में से तो 130 बचेगा
और दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, ये 65 हो जाएगा। तो आपको याद यही रखना है कि जब एंगल बड़ा होता है तो उसका अपोजिट में जो साइड होता है वो बड़ा होता है। उसको सामने का साइड भी कुछ लोग बोलते हैं, अपोजिट बने सामने ही होता है। ठीक है, यानी कि इसका सामने का ए वाला और इसका सामने का ए वाला, ठीक है, ये बड़ा होगा। तो एक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, आपके लिए कॉन्सेप्ट भी आई है। तो आज के क्लास में अगर हम ओवरव्यू लें तो हम बताएं कि एक क्यूट एंगल ट्रेंगल को साइड के आधार पर कैसे पहचानेंगे, राइट एंगल ट्रेंगल को साइड के आधार पर कैसे पहचानेंगे, और अधिकोण त्रिभुज और टू एंगल ट्रेंगल को साइड के आधार पर कैसे पहचानेंगे। ये क्लियर हुआ? तो आप इसको नोट करें और इस पर धड़ाधड़ जो सवाल आएगा वो सवाल हम बताएंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रेंगल बताएंगे, हीरोन फार्मूला कहाँ से आता है वो बताएंगे, मीडियन रहता है तब साइड कैसे फाइंड करते हैं, साइड जब दिया रहता है मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो आज का क्लास बस यहीं पे होता है समाप्त। आपको ये नोट करना है।